Guys, welcome back to my YouTube channel Ease in Learning. Today's topic is role of school subjects in social reconstruction and national welfare. Guys, ये टॉपिक बहुत बार पूछा जा चुका है अंडर डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट्स के अंदर। तो ये बीएड से रिलेटेड है, फर्स्ट ईयर का वीडियो है ये। आप जैसे मैंने इसमें आंसर बताया है, आप वैसे उसको फॉलो करके आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताना पड़ेगा कि जो हमारी हिस्ट्री में पॉलिसीज़ बनी है या फिर जो कमीशन आए हैं या फिर जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने क्या क्या बोला है एजुकेशन के बारे में। तो यू कैन स्टार्ट विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986, जिसने कहा था, मतलब जिसके हिसाब से एजुकेशन हैज़ बीन डेवलपिंग फिज़िकली सिंस एंशिएंट टाइम्स एंड नाउ आवर कंट्री हैज़ रीच्ड एट द पॉइंट इकोनॉमिकली एंड टेक्नोलॉजिकली एट विच वी कैन प्रोवाइड एजुकेशन टू ईच क्लास ऑफ द सोसाइटी। 1986 तक हम इंडिपेंडेंसी के बाद इतना गेन कर लिए थे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो, कि हम हर क्लास के, मतलब हर वर्ग के, हर इंसान को हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते थे। एजुकेशन इज़ अ टूल टू अराइव एट द डेस्टिनेशन। हमारा डेस्टिनेशन क्या है कि हमारा पूरा नेशनल वेलफेयर हो, पूरा ऑल ओवर वेलफेयर हो और हमारा सोशल रिकन्स्ट्रक्शन हो। तो एजुकेशन जो है सबसे बेस्ट टूल है इसके लिए। फिर कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग क्या था, कोठारी कमीशन एम्फसाइज दैट द फॉर्च्यून ऑफ इंडिया इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन इट्स क्लासरूम, कि जो इंडिया का जो फॉर्च्यून है, जो लक है, वो किसके अंदर है, वो क्लासरूम के अंदर है। मतलब कि जो हम बच्चे, जो स्टूडेंट्स हैं, वही इंडिया का क्या है, फॉर्च्यून है। द चीफ एम इज़ टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उस समय जो स्टैंडर्ड था रहने का, खाने का या फिर चलने का, जो भी स्टैंडर्ड था उसको रेज़ करना जो था वो चीफ एम था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या बोला था, एम्फेसाइज ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर हमें ऑल ओवर नेशनल वेलफेयर की तरफ जाना है तो हमें जो बच्चे इंक्लूसिव हैं, मतलब कि जो चल नहीं पाते या बोल नहीं पाते या किसी भी तरीके से स्पेशल जो चिल्ड्रन हैं, उनकी भी हमें एजुकेशन को इक्वली मतलब इन्हेंस करना पड़ेगा, एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, एक सोशल रिकन्स्ट्रक्शन लाने के लिए। अकॉर्डिंग टू राजीव गांधी के हिसाब से वोकेशनल एजुकेशन भी एजुकेशन में इंक्लूड होनी चाहिए, कि एक इंसान जो है वो अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ ऐसा सीखे जिससे उसे एम्प्लॉयमेंट मिल सके। मैकेवर एंड कोठारी कमीशन हैज़ सेड दैट इफ़ वी हैव टू इंक्रीज द रेट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट देन देयर इज़ अ नीड टू प्रिपेयर अ प्लान, अ पॉलिसी टू लिटरेट पीपल। एक नेशनल डेवलपमेंट लाने के लिए हमें पहले प्लान या फिर पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जिससे कि हम उस पर वर्क कर पाएँ और हमारा जो इंडिया है वो एक डेवलप्ड नेशन बन पाए। अब उसके बाद आप ये फंक्शंस ऑफ एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट एंड सोशल रिकन्स्ट्रक्शन बता सकते हैं। इसका एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं एंड एक एक करके फिर उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट इज़ डिवोशन टू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स 3 हैं। फर्स्ट इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू। जो इंडिविजुअल जिस तरीके का भी है हम उसे वैसे ही एक्सेप्ट करें। सेकंड इज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। हमारा जो भी नेशन के जो लोग हैं उन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल। स्टेट एग्जिस्ट फॉर द इंडिविजुअल वेलफेयर। जो भी स्टेट है वो किसके लिए एग्जिस्ट करता है, एक इंडिविजुअल वेलफेयर, एक इंसान के अच्छे भविष्य के लिए। नाउ द सेकंड वन इज़ डिवोशन टू सेक्युलरिज्म। हमारा देश जो है वो किसी भी रिलीजन के ऊपर बेस्ड नहीं है। हमारे देश में हर तरीके के रिलीजन वाले लोग रहते हैं। कोई भी स्टेट या फिर कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई भी धर्म या रिलीजन फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। ये भी एजुकेशन के अंदर हमें सिखाया जाना चाहिए। नाउ द थर्ड प्रिंसिपल इज़ डिवोशन टू सोशल जस्टिस। हम मतलब कोई भी इंसान जो है वो किसी भी दूसरे इंसान के साथ अन्याय ना करे, इनजस्टिस ना करे। फोर्थ इज़ नेशनल डेवलपमेंट। इम्पार्ट एजुकेशन अप टू अ सर्टेन लेवल एंड टू मेक देयर नीड्स। जो भी पर्टिकुलर नीड्स होते हैं सर्वाइवल के लिए किसी भी इंसान के, एटलीस्ट वो तो एक इंसान जो है वो पूरा ही कर पाए। फिफ्थ इज़ नेशनल इंटीग्रेशन।
इट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ वी फीलिंग, कि कोई भी इंसान जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करे। 6th इज प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। हमारा इंडिया जो है उसके कल्चरल हेरिटेज की प्रेस्टीज अलग ही है, तो हम अपने चिल्ड्रन को भी, हम अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाएं कि हम अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखेंगे। 7th इज स्पिरिचुअल एंड मॉरल वैल्यूज़। स्पिरिचुअल एंड मॉरल वैल्यूज़ भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एक ह्यूमन की गुड सोसाइटी जो है, गुड ह्यूमन बीइंग जो है, वो यही दोनों वैल्यूज़ बनाती हैं। 8th इज़ हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकती है। 9th इज साइंटिफिक आउटलुक। साइंटिफिक आउटलुक हम ऐसे दे सकते हैं फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करके, जो कि एक बच्चे को, स्टूडेंट को जो है वो एक्टिव भी बनाता है। लास्ट इज़ लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी जो कि है वो एक स्टूडेंट के अंदर कहाँ से आती है? एजुकेशन से ही आती है। तो एजुकेशन को इनकलकेट करना चाहिए लीडरशिप क्वालिटी। आंसर बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो आप इसको अच्छे से ऐसे ही इसी तरीके से लिख सकते हैं। लॉन्ग में आए तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आप अच्छे से डिफ़ाइन करके लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।